हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए थे और अब वे किन जगह पे मिलते हैं। कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवताओं में चित धरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान हमारे बीच में इस धरती पे सशरीर मौजूद है। हनुमान इस युग में सबसे ज़्यादा जागृत और शाश्वत है। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष, तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। आओ जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। पहला, जहाँ राम कथा वहीं हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तंत्रकृत मस्तकांजलि वाष्पवरी परिपूर्ण लोचन मारुति नमन राक्षतंक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जी की कीर्तन आदि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप में विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुणनिधि सुत होई करहु बहुत रघुनायक छोड़। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनके आश्रय ग्रहण कर ले तो तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। दूसरा, चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी। 6वीं शताब्दी में महान संत तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से राम के दर्शन हुए थे। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूँगा, तब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत कर दूँगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के ये वचन सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु राम और लक्ष्मण जी को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। तीसरा, गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसे श्रीमद्भागवत के वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने भगवान हनुमान जी को लेटे हुए देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चरण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर निवास करते हैं। ये सभी निर्भीक विचरण करते रहते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत में उत्तर दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत की यह पर्वत कुबेर की राज्य क्षेत्र में आता है। सुमेरु पर्वत की चारों ओर दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाकों में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाक्रवंत खंड
भद्रवत खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, श्रीलंका में हनुमान जी। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया कि श्रीलंका के जंगल में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोध अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक कबीलाई समूह रहता है, जो पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मतंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा प्रचलित भाषाओं से अलग है। यह समूह पिदुथुरुथाला गला पर्वत की तिलहटी में स्थित एक छोटा सा नुवारा में है। हालांकि इस वेबसाइट के दावे में सच्चाई नज़र नहीं आती। यही है, रामायण के बाद हनुमान जी यहाँ रहने चले गए थे और इन 4 जगहों में हनुमान जी मिलते हैं। अगर ये ब्लॉग किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।